जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से। तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा। अगर आप लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ये प्रॉमिस है, मजा आएगा। चलिए बात करता हूँ। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अश्विनी गौतम जी को, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम करा। पहले भी कार्यक्रम किया था, बहुत अच्छा था, अभी भी किया, बहुत अच्छा करा है। और मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना यह है कि आप और हम सब ज्योतिषी नहीं है, होने वाले ज्योतिषी। कुछ लोग ज्ञानी हैं जो जानते हैं, उनको छोड़ के बहुत सारे लोग सीखने वाले हैं। तो मैं ये कहूँगा, ये ज्योतिषी नहीं है, ये आने वाले डायमंड है, हीरे हैं। तो ध्यान से सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं वैदिक ज्योतिषी हूँ, उस हिसाब से बात करता हूँ। वैदिक में 4 स्तंभ है ज्योतिष के: लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। 4 स्तंभ है। अगर हमने इनको पकड़ लिया तो मुझे लगता है कि ज्ञान पहले बाबा ने दिया है, आगे और मिलेगा। जैसे गुरुजी ने बोला, अपने इष्ट का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, वैसे ही गुरुजनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उसी तरीके से लग्नेश का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर हम जन्म पत्रिका खोलते हैं, अगर हम इधर ज्योतिषी उसको देख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पॉइंट को पकड़ना ही पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में हम जन्म पत्री खोलते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हमें जो मुझे लगता है देखना चाहिए, लगन और लग्नेश, फिर देखो सूर्य और फिर देखो चंद्रमा। बात करते हैं लगन के ऊपर। लगन क्या है? हमारा शरीर। समझो बात को, हमारा शरीर, अगर शरीर अच्छा है तो मुझे लगता है सर्दी, जुकाम, गर्मी, बरसात कुछ भी झेल जाएगा जातक। लेकिन अगर शरीर ही कमजोर हो गया, मान लीजिए लगन कमजोर हो गई, तो कितने भी उच्च के ग्रह बैठे हो, कितने भी अच्छे ग्रह बैठे हो, केंद्र, त्रिकोण, राजयोग, ये वो, कोई फायदा नहीं उसका, मुझे ऐसा लगता है। एक बात। दूसरा, लग्नेश, हमारी आत्मा। आत्मा अगर मजबूत है तो हम कहीं से कुछ भी करके निकल जाएंगे। और हर संघर्ष में योगदान होता है लग्नेश का। शनि की दशा लग जाए, राहु की लग जाए, केतु की लग जाए, अगर लग्नेश मजबूत है तो दशा आएगी और चली जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए लग्नेश के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। 12 भावों में क्या फल देते हैं लगन का मालिक। अच्छा, इसमें एक चीज और जरा हमें ध्यान रखने वाली बात है, लगन का मालिक अस्त हो या वक्री हो तो उसके फल थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि अस्त ग्रह है, जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के सामने मैं अस्त हो गया तो मेरा वजूद कम हो जाएगा। लेकिन अगर अस्त नहीं है तो हीरा तो चमकेगा, हजारों लोगों के बीच चमकेगा। वही हाल लग्नेश का होता है। लगन का मालिक अगर लगन में आ गया है तो लगन मजबूत हो गई, तब क्या होगा? पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी भाई साहब। 70 साल का आदमी भी चमकता हुआ मिलेगा। अच्छा, लगन में 7 ग्रह, 9 ग्रह, लेकिन राहु केतु को तो अलग कर देते, लेकिन राहु केतु इसमें इंक्लूड है, वो भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। लगन में शनि भी हो सकते हैं, लग्नेश हमारे मंगल भी हो सकते हैं, शुक्र भी हो सकते हैं, बुध भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हमें लग्नेश को पकड़ना है कि लग्नेश को कोई भी है। अगर लग्नेश मान लो शनि है, कलर काला देगा ना, लेकिन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी जातक की। लगन में अगर है तो हर कार्य को वो जीवन में आसानी से कर लेगा, ये पक्का। चलिए, सेकंड भाव में लग्नेश होंगे तो क्या होगा? सेकंड भाव में लग्नेश जाएंगे तो ऐसे आदमी की इच्छा 2 होगी। सबसे पहले तो वो देखेगा अपना परिवार को साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। परिवार उसको छोड़कर वो बात दूसरी है, लेकिन परिवार का वो परम भक्त होगा। दूसरा, ऐसे आदमी का पैसे से प्यार बहुत होगा, धन। ऐसे आदमी की प्रबल इच्छा होगी, मुझे जीवन में धन कमाना है, धन जोड़ना है और अपने परिवार को लेके चलना है, ये लग्नेश की इच्छा है। अब तीसरे घर में जब लग्नेश आएंगे तो यहाँ थोड़ा संघर्ष करा देते हैं, हमेशा नहीं कराते लेकिन करा देते हैं, क्योंकि थर्ड भाव मेहनत का है। अब लगने जब जातक के तीसरे भाव में जाएगा तो मुझे लगता है कि जातक की जो एनर्जी है, अगर उसको वो मेहनत करने में लगा देता है तो कहते हैं ना कि सोना जब तबके जो कुंदन हो गया, वो वाला थर्ड हाउस का जातक होगा। चौथे घर में अगर जातक आएगा, चौथे घर में लग्नेश आ गए, तब आप देखिए इंसान के पास, उस आदमी के पास, उसके पैदा होने के बाद ही
बहुत सारे लोग देखे होंगे कि पैदा तो झोपड़ी में हुए, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो महलों में आ गए। महलों में क्या है, चलो अच्छे घर में तो आ ही गए, चौथे घर में लग्नेश मिलेगा उनका। चौथे घर में लग्नेश है तो भाई साहब चंद्रमा भले 6-8 वाला में हो, आदमी अपनी माता का भक्त होगा, माँ से पूछे बगैर काम नहीं करेगा वो। अगर चौथे भाव में किसी पापी का प्रभाव, पापी ग्रह का प्रभाव हो तो एक अलग बात है। अगर लगन का मालिक चौथे घर में आ गया तो उसकी प्रबल इच्छा है कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज मैं खरीद के अपने घर में लाऊं और सुंदर रखूं अपने घर को। तो चौथा घर परिवार का है, अपने सुखों का है और वो दुखों का भी है। अगर चौथे घर पे किसी का पाप प्रभाव आ गया वहां तो लग्नेश वहां कलेश करता है। लगन का मालिक दिन रात हुआ, जैसे बहुत सारे लोग हमें देखे होंगे कि आदमी घर में आया और कलेश चालू कर दिया, बाहर बहुत खुश है, तो ऐसे लोगों का चौथे घर में लग्नेश पीड़ित मिलेगा। पांचवा घर, पांचवें घर में अगर लगन का मालिक आ गया तो एक बात पक्की है कि जातक के पास ज्ञान बहुत हो, शिक्षा। मैंने ऐसे लोग देखे चौथी फेल है, कुछ नहीं आता उनको, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे ना तो सारे पढ़े लिखे लोग फेल है उनके सामने। जिसका पंचम भाव में लग्नेश हो, चाहे वो शनि है, हालांकि शनि मंदबुद्धि बना देता है पंचम भाव में जातक को, लेकिन अगर लग्नेश हो गए तो अंदरूनी ज्ञान उसको होगा, शिक्षा भले कम हो। लेकिन अगर शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, गुरु है, तो जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे आदमी को हर तरह का सुख मिलता है। अच्छा, हम लोग पंचम भाव को खाली शिक्षा से मान लेते हैं, अचानक धन प्राप्ति का योग भी इसी से बनता है। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी, जिसका पंचम भाव में लग्नेश है ना, उसे बड़ा इंटरेस्ट होगा, कभी चेक करना। चलिए बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में जिसका लग्नेश चला जाए, शत्रु राशि में चला गया तो मेरा घर हो गया, ये मान लो। मेरा मानना ऐसा है कि वो सारी की सारी एनर्जी अपने दुश्मनों से लड़ने में लगा देता है, दिन रात कर्जे में लगा रहता है, या तो बेचारा उस कर्जे को उतारता रहेगा, या आज उससे लड़ा, आज उससे लड़ा, आज उससे लड़ा। इसके अलावा कर्ज हो गया, छोड़ो, कर्ज भी उतार नहीं देगा आज नहीं तो कल, बीमार ज्यादा मिलेगा आपको। अगर लगन का मालिक छठे घर में है और उसको आप एक सलाह दो, ऐसा जातक घर से दूर चला जाए। जिंदगी का जन्म है और ऐसा जातक 500-700 किलोमीटर दूर चला जाए, तरक्की कर जाए, फौरन तरक्की कर जाएगा, क्योंकि वो दूर चला गया, अपने ही दुश्मनों से दूर चला गया, तो वो तरक्की कर जाएगा, क्योंकि लग्नेश 12वें घर को देख रहे हैं, इसलिए जातक बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा। छठे घर में अगर जन्म के आसपास रहता है जातक, छठे घर में जिसका लग्नेश है, तो वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता बेचारा, और जिसमें अगर पाप प्रभाव में आ गया तो रोज अस्पतालों के चक्कर काटेगा, परेशान रहेगा, मतलब कहने का ये। सातवां घर, सातवें घर में मैंने देखा जातक खाली हो तो ये अच्छा ही होता है, लेकिन अगर लगन का मालिक यहाँ बैठ गया है तो आप एक चीज, दो चीज नोट करना उसमें। लगन का मालिक सातवें घर में बैठा तो एक अपने स्पाउस को बहुत प्यार करता है, उसको अपने, कहते हैं ना मुझे मेरी बीवी से बहुत प्यार है, ऐसे लोग अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को, जैसे जातक है अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा लग्नेश जब लगन को देखेंगे तो ऐसे जातक की लगन मजबूत हो गई और जीवन में उन्नति करेगा लग्नेश की दशा में, क्योंकि यो भाव दृष्टि तो भवा कहते हैं ना, तो उसका मेन कारण ये है कि लगन का मालिक जब अपने घर को देखेगा, अपने घर का नुकसान कोई नहीं करता, भले वो शत्रु राशि में बैठा है, तो ऐसा आदमी अपने स्पाउस को प्यार करेगा, बिजनेसमैन हो सकता है, और ऐसे आदमी उच्च पद पे जाते हैं जिनका लग्नेश सप्तम भाव में है। आ जाते हैं आठवें घर की तरफ। आठवें घर में अगर लग्नेश किसी का चला गया, लगन का मालिक आठवें में आ जाए या आठवें का मालिक लगन में आ जाए, तो मुझे लगता है जातक को संघर्ष करना पड़ता है, काफी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आठवां घर जो है वो कहीं ना कहीं संघर्ष भी दिखाता है, परेशानियां भी दिखाता है, असाध्य रोग भी दिखाता है। और ये जैसे हम लोग ज्योतिषी हैं तो वैज्ञानिक बनते हैं, आठवें घर से ही बनते हैं। अगर लगन मजबूत हो गई, लगने से अगर अष्टम में चला गया तो ऐसा आदमी रिसर्च भी करता है, ध्यान रखना, क्योंकि हम ज्योतिष सीखते हैं। तो मैं खत्म कर देता हूँ 2-3 मिनट। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्ञानी भी होते हैं और ऐसे लोग रिसर्च भी करते हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने नहीं करा, रिसर्च की तरफ नहीं गए, तो वो परेशानी मिलेंगे आपको। लगन के मालिक नवम भाव में, तो ऐसे मान के चलिए कि लगन के मालिक अगर नवम भाव में चले गए तो ऐसे लोग जीवन में भाग्यशाली होते हैं। चाहिए क्या? भाग्य का साथ। तो ऐसे लोगों को भाग्य का साथ मिलता है, और ऐसे लोग मुझे लगता है कि धार्मिक हो जाए,
या विदेश में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छी तरक्की करते हैं। और ऐसे लोग जिनका नवम भाव में लग्नेश है वो लोग काफ़ी उन्नति करते हैं और जल्दी उन्नति कर लेते हैं। दसम भाव, दसम भाव में अगर लग्नेश है, देखिए दसम भाव क्या है, दसम भाव में सबसे ज़्यादा राजयोग बनते हैं। लगन चौथा, सातवां और सबसे बड़ा राजयोग देता है दसम भाव। लग्नेश अगर दसम भाव में आ गए तो मुझे लगता है कि जीवन में हर चीज उसको मिलती है। संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद आराम से नहीं मिलता। आप देखिए जिसके लगन दसम भाव में जातक होके लग्नेश होगा वो 28 से पहले पहले संघर्ष दिखाएगा, उसके बाद तरक्की कर जाएगा, अच्छी उन्नति करेगा। 11वें घर में अगर लग्नेश किसी के आ गए हैं तो 11वां अगर इच्छा होगा, जैसे गुरुजी ने सवाल भी करा था, जातक की हर इच्छा पूरी होगी, ये कंफर्म है। भले ही लग्नेश शत्रु राशि में चला जाए, अब तुला लग्न की पत्रिका में शत्रु राशि में चला गया ना लग्नेश, लेकिन ऐसा आदमी पूरी ताकत लगा देगा अपनी इच्छाओं को पूरी करने में। वो जातक वो अपनी इच्छाओं को पूरा भी करता है और उसको उन्नति भी मिलती है। बट अगर शुक्र ग्रह है तो शादी के बाद, बाकी के ग्रह हैं तो थोड़ा सा अपनी उम्र हर ग्रह की एक उम्र निर्धारित है, उस उम्र के बाद। अब 12वें घर में सुनो, 12वें घर में अगर किसी का लग्नेश है सबसे ज्यादा पीड़ित मिलेगा बंदा, सबसे ज्यादा। क्यों? तीन चीज आपको देखने को मिलेगी लग्नेश जिसका 12वें घर में है। एक तो जीवन में कई बार वो आत्महत्या का प्रयास करेगा, मरेगा नहीं। जिसके लग्नेश 12वें घर में मरेगा नहीं लेकिन प्रयास करेगा आत्महत्या का। दूसरा, ऐसे आदमी की प्रबल इच्छा होती है मैं विदेश चला जाऊं, और रियल में अगर वो विदेश चला गया तो काफी जीवन में उन्नति करता है, काफी अच्छा कर लेता है लग्नेश 12वें घर में, क्योंकि लग्नेश जहां बैठता वहां उसकी चीजों को बल देता है। लेकिन 12वें घर में लग्नेश चला गया तो खर्चीला बहुत होगा, इंसान खर्चीला बहुत होगा। बहुत इंसान जो है काफी, मैंने देखा है कि वो दिखावा करता है, मतलब मंगल आ गया अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा, सूर्य आ गया अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। लेकिन एक चीज और देखना आप, जिसका लग्नेश 12वें घर में हो ना, मैं एक पॉइंट की बात बता रहा हूं शायद बुरी लगे, लग्नेश जिसका 12वें घर में होगा वो स्त्री है या पुरुष, उसे बिस्तर का बहुत शौक होगा। चेक करना ये बात आप, उसे बिस्तर का बहुत शौक होगा कि मेरे को तो सुख चाहिए, रात में सुख चाहिए, अब मिले ना मिले वो उसकी मुस्तकबिल की बात है। तो लग्नेश अगर हमारे अच्छे हैं, 6, 8, 12 में है तो कमजोर है, केंद्र में त्रिकोण में तो बहुत अच्छी बात है। और लग्नेश अगर कहीं से कमजोर है तो हमें ऐसा लगता है कि जातक के सबसे पहले लग्नेश को बल देना चाहिए, लग्नेश को ठीक करना चाहिए, जिससे उसकी राह आसान हो जाए। बाकी तो ग्रह अपना काम करते हैं, वो अपने अपनी जगह है। और इसी के साथ साथ देखिए, मैं जय श्री माता, नमस्कार।